बिल्कुल हेमंत जी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता ने लंबी चौड़ी कहानी आज गढ़ के सुना दी। देश के प्रधानमंत्री ने जो भी उद्घाटन किए हैं, जो भी शिलान्यास किए हैं, निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। राजस्थान की जनता उनका स्वागत करती है और राजस्थान की जनता एक गार्जियन से पूछती है। जब हमारे घर दादाजी नानाजी आते थे तो पूछते थे दिल्ली से अपने झोले में क्या लाए हो। तो जब झोला खोला, जब विधानसभा चुनाव थे, तब तो इन्होंने कहा था ईआरसीपी लाएंगे, आरपीएससी भंग करेंगे, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, पाताल में जाएंगे, हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल करेंगे और राजस्थान को सुशासन देंगे। राजस्थान की जनता, राजस्थान के भोली जनता इनके बहकावे में आ गई और इनको वोट दे दिए ठोक करके और पूर्ववर्ती सरकार को साइड में बिठा दिया। अब आज भी जब ये भाषण दे रहे थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी को 11 साल पहले तो दिल्ली में कोस रहे थे और पिछली सरकार के नाम से कांग्रेस पार्टी को कोस रहे थे। गब्बर सिंह टैक्स जो राहुल गांधी जी ने बार बार 2016 में कहा था, उस टैक्स को इन्होंने लागू किया। 8-9 साल तक देशवासियों का खून चूसा और अब कह रहे हैं कि उसका हम प्रचार कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इनके मंत्री और मुख्यमंत्री स्टिकर चिपका रहे हैं दुकानों के बाहर कि हमने 200 रुपए की चीज को 250 किया था, अब हमने 225 कर दिया भैया। अब उत्सव बनाओ और कह रहे हैं कि बोर्ड और लगाओ। पूर्ववर्ती सरकार को कोस रहे हैं। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं किया? मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित क्यों नहीं किया? राजस्थान का वो आदि समाज का बांसवाड़ा के लोग बैठे बैठे टकटकी लगाए देख रहे थे कि शायद अब करेंगे घोषणा, अब करेंगे घोषणा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस पार्टी को कोसने से फुर्सत मिले तो तब ना। ये कांग्रेस मुक्त भारत करने जा रहे थे, कांग्रेस मुक्त भारतीय जनता पार्टी खुद हो गई। ये राहुल गांधी जी को फेल करना चाह रहे थे, राहुल गांधी जो फिर पास हो गए। तो मैं आपके चल में इतना कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री राजस्थान आए थे, जो उद्घाटन करके गए वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो करना था वो राजस्थान के लिए क्या करके गए? इस मटके से इस कटमे में पानी डाल दिया और इस मटके से इस मटके में डाल दिया और राम सेतु नाम कर दिया। वो 13 जिलों का किसान जो 21 जिलों का हो गया, अब उसका खेत सूखा पड़ा है, कंठ अभी भी सूखा है, लेकिन राजस्थान को पानी नहीं मिल रहा है। राजस्थान तो इसीलिए तो 1,08,468 करोड़ की योजनाओं की सौगात राजस्थान को दी गई है ना, जिसमें पेयजल परियोजनाएं भी हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी तो लंबी चौड़ी बातें की थी ना, वो सब बातें मैंने बताई ना। कौन सी बात धरातल पे उतर गई है? आज उन्होंने पेपर लीक का भी जिक्र किया, भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया कि आपके राज्य में राजकुमार जी पेपर लीक का पूरा सेंटर बन गया था राजस्थान। किसी बड़े मगरमच्छ को पकड़ा गया? जो सरगना थे ना 2-4 जो घूम रहे हैं, उन तक को नहीं पकड़ा इन्होंने और जमानतें हो रही है, इस्तीफे हो रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। राजकुमार जी, कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है अपराधी को छोड़ो मत, कोई राजकुमार जी ये तो छोड़ रहे हैं। इसका जवाब दे रहे हैं राजकुमार जी, पारिक साहब जवाब दे रहे हैं लक्ष्मीकांत जी। ठीक है, जवाब नहीं है पारिक साहब के पास, राजकुमार साहब के पास जवाब है ही नहीं। अरे जवाब होता तो देश के प्रधानमंत्री खुद बोल जाते ना कि मैंने पाताल ये होता है बताया, ये मगरमच्छ पहुंच होता है, उसकी फोटो लेके आते कि हमने 10 मगरमच्छ पकड़ लिए राजस्थान में। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा कि आपके राज्य में सिर्फ आदिवासियों को आपने वोट बैंक समझा, लूटा और आदिवासियों का भला जो है वो बीजेपी की सरकार में हुआ। राजकुमार जी, मानगढ़ धाम से लगा करके प्रधानमंत्री भला करेंगे अब तो आज हैं।